दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बीजेपी के गालीबाज मंत्री का घंटा बज चुका है। मध्य प्रदेश का ग्वालियर का मनुवादी मिश्रा दुबे गिरफ्तार हो चुका है। दोस्तों इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि ग्वालियर का अनिल मिश्रा इस समय पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। उसके 7 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच मोहन यादव के प्रिय मंत्री, मोदी के प्रिय मंत्री माने जाने वाले गालीबाज मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। देश के सबसे साफ शहर इंदौर में गंदा पानी पीने से जिस तरीके से कई लोगों की जान गई है, उसने मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। और अब चौतरफा दबाव शुरू हो चुका है मोहन यादव सरकार पर। मोहन यादव सरकार पहले से ही बैक फुट पर चल रही थी, अब उसकी फजीहत शुरू हो गई है। मोहन यादव सरकार की समय किरकिरी शुरू हो गई है, क्योंकि एक ही डिमांड इसमें पूरे देश में की जा रही है कि जो गालीबाज मंत्री कैलाश विजयवर्गीय है उसे तुरंत बर्खास्त किया जाए। ऐसा व्यक्ति मंत्री बनने के काबिल नहीं है। दोस्तों ये तस्वीर तो आपको याद ही होगी, जब एनडीटीवी के पत्रकार ने कैलाश विजयवर्गीय से सवाल पूछा कि 10 लोगों की मौत कैसे हुई, तो कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि फोकट का प्रश्न मत पूछो। तो यहां पर जब पत्रकार की पत्रकारिता जागी, जब उसने सरकार से कुछ सवाल करने चाहे, तो उस पत्रकार को ही यहां धमकाया जा रहा है। दोस्तों ये जो तस्वीर है, ये वीडियो है, बहुत ज्यादा इस समय वायरल है। तो यहां पर जो पत्रकार गाली खा रहा है वो अदानी के चैनल का है। और ये तो आप लोग जानते हैं कि आजकल जो मीडिया है वो गोदी मीडिया बन चुका है। अदानी के पत्रकार को जब गाली मिली तो उसे बैलेंस करने के लिए और ज्यादा चाटुकारिता करने के लिए मैदान में उतर गए अंबानी के पत्रकार। न्यूज 18 का एक पत्रकार है दोस्तों, इसकी चाटुकारिता जरा आप देखिए। ये पत्रकार कैसे चाटुकारिता कर रहा है, सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। 2 दिन से आप बहुत परेशान हैं, सोए नहीं हैं, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीर भागीरथपुरा से सामने आ रही है। कौन सो सकता है? आप भी नहीं सोए, मैं कल से देख रहा हूँ आपको ऐसे कैसे लगे हुए। आप भी, मैं फील्ड में था तब भी आप थे, हॉस्पिटल में था तब भी आप थे। ऐसे समय कौन सो सकता है बताइए? जो जिस शहर को अपना परिवार मानता हो, शहर में इतनी बड़ी त्रासदी हो, उसको सोने का और खाने का फुर्सत कैसे मिल सकती है? अब इन दोनों पत्रकारों में अगर तुलना की जाए तो अदानी के पत्रकार की लोग सराहना कर रहे हैं, क्योंकि अदानी के पत्रकार ने घंटा की बकिया उधेड़ कर रख दी थी। घंटा फर्क नहीं पड़ता है, घंटा मौत हुई है, इस तरीके की भाषा बोल रहे थे कैलाश विजयवर्गीय। तो दोस्तों ये तो आपने टीवी मीडिया की ड्रामेबाजी देखी। अब मैं आपको असली मुद्दे पर लिए चलता हूं। देखिए, इंदौर सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है। इंदौर में पानी नहीं जहर बांटा गया। प्रशासन कुंभकर्णी नींद में रहा। घर घर मातम है, गरीब बेबस हैं। ऊपर से बीजेपी नेताओं ने अहंकारी बयान दिया। जिनके घर में चूल्हा बुझा हुआ है उन्हें सांत्वना चाहिए थी, सरकार ने यहां घमंड परोस दिया। लोगों ने बार बार गंदे पानी, बदबूदार पानी की शिकायत की, फिर भी सुनवाई नहीं हुई। सीवर पीने के पानी में कैसे मिला, बड़ा सवाल यह है। समय रहते सप्लाई क्यों नहीं बंद हुई? जिम्मेदार अफसरों और नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? और सबसे बड़ा सवाल कि कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? दोस्तों यहां बात है जवाबदेही की। जवाबदेही तो कैलाश विजयवर्गीय की बनती है। इस पूरे मुद्दे को लेकर बीएसपी चीफ मायावती जी ने भी आवाज बुलंद की है और डबल इंजन सरकार को कैसे कटघरे में खड़ा किया है दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, अभी अभी अपनी सक्रियता दिखाते हुए बीएसपी चीफ ने एक्स पर क्या लिखा है। मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर शहर में प्रदूषित पानी पीने से अनेक निर्दोष नागरिकों की मौत, कई लोगों के बीमार हो जाने की खबर बेहद चर्चा में है। ऐसी सरकारी गैर जिम्मेदारी और उदासीनता को लेकर लोगों में स्थानीय स्तर पर ही नहीं बल्कि पूरे देश में व्यापक आक्रोश भी है। वैसे तो लोगों को खासकर साफ हवा और पानी आदि मुहैया कराना सरकार की पहली जिम्मेदारी होती है, किंतु यहाँ अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था की तरह ही बुनियादी जन सुविधा के संबंध में भी सरकारी लापरवाही, भ्रष्टाचार आदि काफी घातक हो रहा है और परिवार उजड़ रहे हैं। ये अति दुखद और अति चिंतनीय है। इस प्रकार की नागरिकों के जान से खिलवाड़ करने की शर्मनाक घटना की रोकथाम के लिए राज्य सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाने की जरूरत है।
साथ ही डबल इंजन सरकार को भी इसमें उचित संज्ञान लेकर प्रभावी कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि देश के किसी अन्य राज्य में ऐसी शर्मनाक घटना ना हो। तो इस घटना को बेहद शर्मनाक बता रही हैं बीएसपी चीफ और साफ तौर से कह रही हैं कि जवाबदेही जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। जो सरकार जन सुविधा नहीं दे सकती, पीने का साफ पानी नहीं दे सकती, स्वच्छ हवा नहीं दे सकती, अस्पताल, स्कूल, सड़क नहीं दे सकती, तो वो सरकार क्यों अभी सत्ता में है? उस सरकार को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए और ऐसे मंत्रियों को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। ऐसे लोग बिल्कुल मंत्री बनने के काबिल नहीं हैं। तो पूरे देश में न सिर्फ बीएसपी चीफ बल्कि तमाम बड़े बड़े नेता, विपक्ष के कई बड़े नेता विपक्ष से लेकर तमाम देश के बड़े बड़े नेताओं ने एक ही सुर में कहा है, इंदौर में जिस तरीके से जहरीला पानी पीने से लोगों की जान गई है, उसके लिए अगर कोई व्यक्ति जिम्मेदार है तो वो कैलाश विजयवर्गीय हैं और कैलाश विजयवर्गीय को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। बड़ा सवाल यह है कि कैलाश विजयवर्गीय को आखिर बचा कौन रहा है? दोस्तों, इस समय टीवी मीडिया की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। ये जो अंबानी का पत्रकार है, जो गोदी पत्रकार है, जो गया है चाटुकारिता करने, ये गया है बैलेंस करने, उनकी इमेज बिल्डिंग कर रहा है कि भाई सो नहीं रहे हैं, 3-3 दिन तक जाग रहे हैं और लोगों की बहुत परवाह कर रहे हैं। इस तरह की पत्रकारिता आजकल हमारे देश में हो रही है, जबकि यहां पर सख्त सवाल पूछे जाने चाहिए थे, लेकिन इस पत्रकार ने कोई भी सख्त सवाल नहीं पूछा। तो इस समय डबल इंजन सरकारों में क्या कुछ हो रहा है आप देख रहे हैं। उत्तराखंड में चले जाएंगे तो आपको अंकिता भंडारी केस को लेकर लोगों में आक्रोश दिखेगा। राजस्थान चले जाएंगे तो अरावली में आपको लोगों का गुस्सा दिखेगा, वहां पर लोग नाराज हैं। दिल्ली में पोल्यूशन को लेकर लोग नाराज हैं, सांस लेने में लोगों को दिक्कत आ रही है। यूपी में आप आ जाएंगे तो यहां एक खबर बहुत ज्यादा चर्चा में है, जहां पर नागरिकता चेक करने वाली एक मशीन पाई गई है। यूपी के गाजियाबाद में एक दरोगा गरीबों के झोपड़ी में जाता है, उनके मोहल्ले में जाता है सिक्योरिटी के साथ और उनके पीठ पर मोबाइल लगाता है, कहता है कि भाई आपकी नागरिकता चेक हो गई। तो इस तरह की चीजें यूपी में हो रही हैं और यूपी से ही संबंधित है उन्नाव कांड, जिसमें सेंगर को फिलहाल जमानत नहीं मिली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर की सजा को निलंबित कर दिया था। लेकिन फिलहाल सबसे राहत भरी खबर यह है कि जो अनिल मिश्रा है, जातिवादी मनुवादी, वो गिरफ्तार हो चुका है। दोस्तों, इस तस्वीर को आप देखिए, यहां पर मनुवादी लोग किस तरीके से बाबा साहेब का पुतला जला रहे हैं, उनकी फोटो जला रहे हैं। ये बेहद शर्मनाक घटना है और कहा जा रहा है इसी घटना के बाद जातिवादी मिश्रा समेत 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, ये वही मिश्रा है जिसने ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहेब की मूर्ति नहीं लगने दी थी। बाबा साहेब को देश विरोधी, गद्दार, न जाने किन किन शब्दों से इन लोगों ने नवाजा था, लेकिन अब बाबा साहेब से नफरत करने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अंबेडकर वादियों ने एक सुर में कह दिया है कि अनिल मिश्रा के खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज होना चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए और ये जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। इसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जानी चाहिए। इस तरह की डिमांड इस समय मिश्रा के खिलाफ देश भर में हो रही है। तो इस समय मध्य प्रदेश तमाम घटनाओं को लेकर बदनाम है, चाहे ग्वालियर हाई कोर्ट में अंबेडकर मूर्ति का मामला हो, ग्वालियर में ही बाबा साहब की पुतला जलाने का मामला हो, मुर्दाबाद नारे लगाए जाने का मामला हो, या फिर अभी इंदौर में जहरीला पानी पीने से लोगों की मौत का मामला हो। ये सारी घटनाएं दोस्तों, ज्यादातर घटनाएं मध्य प्रदेश से सामने आ रही हैं और कहा जा रहा है एमपी सरकार पूरी तरीके से विफल है, उसे सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। फिर भी अभी तक मोहन यादव सरकार ने कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली है। और दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि 2014 के बाद नैतिकता नेताओं में खत्म हो गई है। किसी नेता ने, किसी मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना बंद कर दिया है। पहले नैतिकता के आधार पर इस्तीफे होते थे। अगर शायद ये सरकार नहीं होती, डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में, तो अब तक नगरीय शहरी विकास मंत्री का इंदौर मामले पर इस्तीफा हो चुका होता। लेकिन अभी तक कैलाश विजयवर्गीय ने इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन घंटा इनका बच चुका है। कहा जा रहा है इनके खिलाफ एक्शन होकर रहेगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से इंदौर में लोगों की जान गई है, जिस तरीके से बाबा साहेब का अपमान किया जा रहा है, मध्य प्रदेश सरकार इस समय कैसा काम कर रही है, मध्य प्रदेश सरकार कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए,
और मिश्रा की जिस तरीके से गिरफ्तारी हो गई है, इन तमाम खबरों को लेकर आप लोग क्या कहेंगे, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।